नमस्कार बाल दोस्तों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कोविड की इस महामारी में हमको 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, जब कभी हम अपने घर से बाहर निकले तो हमें मास्क का प्रयोग करना है। दूसरी बात, हमें बार बार साबुन से अपने हाथों को धोते रहना है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जब कभी भी हम अपने घर से बाहर निकले और भीड़भाड़ वाली जगह पर जब भी जाए तभी हमें 2 गज की दूरी बनाए रखना है। बाल दोस्तों, हम जानते हैं कि विश्व की जितनी भी भाषा है उनमें 2 प्रकार प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार हिंदी में भी 2 प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं, गद्य और पद्य। गद्य में जहाँ उपन्यास, कहानी, संस्मरण और निबंध लिखे जाते हैं, वहीं पर पद्य में खंडकाव्य, महाकाव्य, गीत, प्रार्थना और दोहे लिखे जाते हैं। भक्ति काल के अधिकतर भक्त कवियों ने दोहों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया है। ये दोहे वस्तुतः हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से इन कवियों ने हमें जीवन उपयोगी संदेश दिया है। वस्तुतः ये अमूल्य खजाना बन गया है। ये जो दोहे हैं ये हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। हमारे भक्त कवियों में श्रेष्ठ 3 भक्त कवि कबीरदास, तुलसी और रहीम जी के चुने हुए 8 दोहे हमारी किताब में इकाई 5 में दिए गए हैं। इन दोहों में इन्होंने दान प्रियता, प्रेम, विनम्रता, सज्जनों की संगति का महत्व आदि जीवन उपयोगी बातों का निर्देश किया है। तो आइए बच्चों, आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये जो दोहे इनके जो रचनाकार है इनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज कवियों का परिचय। कवि परिचय। मित्रों, आपने कभी भजन में कबीर जी का नाम तो सुना ही होगा। कबीर के दोहे बहुत ही चोटदार है। आइए इनके बारे में कुछ और जानें। नाम कबीर, जन्म 15वीं शताब्दी। कबीर निर्गुण परंपरा के संत थे। वे निर्गुण परंपरा के अनुसार बाह्याडंबर का विरोध करते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सही जीवन का उपदेश दिया है। कबीर की तरह रहीम भी बड़े अनुभवी कवि थे। उनके दोहों में जीवन की मूल बातों का निचोड़ है। उनके बारे में इतना जानिए। नाम अब्दुर रहीम खान खाना। रहीम भी 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उन्होंने भी समाज को सही रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छे दोहों की रचना की है। वे बहुत ही अनुभवी और उदार संत थे। उनके दोहे सामान्य जन को जीवन के सही पहलू से परिचित करवाते हैं। जीवन मूल्यों का भंडार इनके दोहों में देखने को मिलता है। मित्रों, कबीर और रहीम की तरह तुलसी भी संत कवि थे। उनके दोहों में जीवन की सही बातों को उजागर करने का प्रयास देखने को मिलता है। नाम संत तुलसीदास। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के राम भक्ति संप्रदाय के सगुण परंपरा के संत कवि थे। उन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। उनके दोहों में राम भक्ति के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मार्गदर्शक बातें हैं। उनके दोहों में जीवन मूल्यों का भंडार है। तो देखा बच्चों, हमने बारी बारी से इन तीनों कवियों का परिचय प्राप्त किया है। बच्चों, ये जो दोहे होते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी गेयता, अर्थात के संगीत के साथ हम इसको तालबद्ध रूप से गान कर सकते हैं। ये जो हमारे 8
जो दोहे हैं इनको भी संगीत में लयबद्ध रूप से गान किया गया है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम इसके गान का लुत्फ उठाते, पर हाँ आपको ये जो दोहे हैं सुनते हुए गुनगुनाना है और आत्मसात भी करना है। तो हम अब देखते हैं इन दोहों का काव्य गान। बच्चों आपने इन दोहों का गान सुना, आपको बहुत मजा आया होगा। बच्चों ये जो आप काव्य गान सुन रहे थे साथ में आप गुनगुना रहे थे, तो इसी प्रकार आपको घर पर रहकर इसको गुनगुनाना है और धीरे 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 आत्मसात आपको करते रहना है। तो बच्चों चलिए अब हम इन कवियों ने जो हमें जीवन उपयोगी संदेश दिया है इन दोहों के माध्यम से उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम कबीरदास के दोहों को समझने का यत्न करते हैं। पहले दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा आ जाए। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें ईश्वर से उतना ही मांगना चाहिए, यानी याचना करनी चाहिए जिससे हमारा और हमारे परिवार का लालन पालन हो सके और हमारे आंगन में आने वाले अतिथि, दीन दुखी और गरीब लोगों को हम
भरपेट खाना दे सके। यहाँ पर कबीरदास जी संतोष के भाव को व्यक्त करते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है कि संतोषी नर सदा सुखी, अर्थात जो संतोषी जीव होते हैं वे सदा किसी भी परिस्थिति में आनंद प्राप्त कर सकते। तो बच्चों, हमें इस दोहे से सीख लेनी चाहिए कि हमें सदा संतोषी जीवन यापन करना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यहाँ कबीर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना ही धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का लालन पालन हो सके, मैं कभी भूखा न रहूं और मेरे घर से कोई भी साधु व्यक्ति भूखा न जाए। यहाँ कबीर जी ने लोभी मनुष्यों पर कटाक्ष किया है। हमें उतना ही धन चाहिए जिससे हमारा जीवन शांति से निर्वाह हो सके। तो बच्चों, हम पहले दोहे के बाद अब दूसरे दोहे को समझने का प्रयत्न करते हैं। बिना विचारे जो करे, जो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। तो बच्चों, यहाँ कबीरदास जी हमें कहना चाहते हैं कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम कभी भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा काम बिगड़ता है। एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात कि जब चिड़िया हमारा खेत चुग जाती है उसके बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार बिना सोचे समझे काम करने से हमारा जो काम है वह भी बिगड़ता है और हम हंसी के पात्र भी बनते। बच्चों, आपने कक्षा 7 में कुत्ते की वफादारी नामक इकाई में देखा था कि जो बंजारा है बिना सोचे समझे अपने कुत्ते को मार देता है और फिर उसे पछताना पड़ता है। तो बच्चों, हमें भी कोई भी काम यदि हम करें जब भी, तब हमें पूरे सोच विचार के साथ काम करना चाहिए। यही भाव यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। बिना विचारे जो करे, सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। यहाँ कबीर जी कहते हैं, जो बिना सोचे विचारे काम करता है वो बाद में पछताता है। वह व्यक्ति खुद का काम बिगाड़ता है, साथ में दुनिया में हंसी का पात्र बन जाता है, अर्थात लोग उस पर हंसते हैं। तो बच्चों, कबीरदास जी अपने तीसरे दोहे में कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बै। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ और सब लोगों के लिए खैर अर्थात के कुशलता मांगता हूँ। मेरी ना किसी से दोस्ती है ना ही किसी से दुश्मनी है। अर्थात कि यहाँ पर कबीरदास जी समानता का भाव व्यक्त करते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में विश्व के सभी प्राणियों से समान भाव से बरतना चाहिए, यही कबीरदास यहाँ कहना चाहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में अर्थात सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ। सभी लोग सुखी रहे इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी किसी से न तो दोस्ती है और न दुश्मनी है। तो बच्चों, हमने कबीरदास के तीनों दोहों के बारे में समझ प्राप्त की। अब हम रहीम के दोहों को जानते हैं। रहीम जी अपने पहले दोहे में कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। अर्थात यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो नर है वो मांगने जाते हैं यानी याचना करने जाते हैं, उन्हें वे मरा हुआ मानते हैं। उनका अर्थ यही है कि जो लोग मांगने जाते हैं वे शारीरिक रूप से तो जिंदा है
लेकिन उनकी आत्मा जो है वह मर चुकी होती है। अर्थात हमें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहिए। रहीम जी आगे कहते हैं कि जो लोग मांगने जाते हैं वे तो मरे हुए हैं, लेकिन जिनके पास मांगने जाते हैं वे मांगने वाले को नहीं देते हैं, तो वो तो उनसे पहले मरे हुए होते हैं। अर्थात हमें हमारे आंगन में जो कोई याचना करने आते हैं उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। यहाँ रहीम जी इस दोहे में हमें दान प्रियता के उद्देश्य देते हैं कि जो लोग हमारे घर पर कुछ मांगने के याचना करने के लिए आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यहाँ रहीम जी कहते हैं वे लोग मरे हुए हैं जो कहीं मांगने जाते हैं। अर्थात जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने वाला मनुष्य जीवित होकर भी मृत है, लेकिन उनसे पहले वे मनुष्य मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम दूसरे दोहों को समझने का प्रयत्न करते हैं। रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो बच्चों रहीम जी यहाँ पर हमें कहना चाहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं वे बुरे लोगों की संगति में भी अपना जो अच्छा स्वभाव है कभी नहीं छोड़ते। इनको समझाने के लिए वे सर्प और चंदन का उदाहरण में देते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि चंदन का जो वृक्ष होता है उन पर जहरीले सर्प लिपटे हुए होते हैं, लेकिन उनकी जहर का असर चंदन के वृक्ष पर कभी नहीं पड़ता। अर्थात के जो चंदन होता है वह कभी भी अपनी शीतलता या मधुरता जो उसकी सुगंध है वह कभी भी नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार हमें भी दोस्तों किसी भी रूप में अपने जो अच्छे गुण है उनको कभी नहीं छोड़ना है। अच्छे गुण है उसको आत्मसात करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर रहीम जी उदाहरण देकर कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों का संग कभी भी असर नहीं कर सकता। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के वृक्ष में विष नहीं फैलता। तो बच्चों हमने रहीम जी के दूसरे दोहे के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। अब हम उनके तीसरे दोहे के समझने का प्रयत्न करते हैं। तीसरे दोहे में उन्होंने कहा है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीम हीरा कब है लाख टका मेरो बोल। यहाँ पर रहीम जी हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वे अपने मुख से कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जो लोग अपने मुंह से अपना ही बखान करते रहते हैं वे कभी बड़े नहीं होते। इस बात को समझाने के लिए वह हीरे का एक उदाहरण देते हैं। हीरा जो है एक कीमती रत्न है, फिर भी वह कभी भी अपने मुंह से अपना जो मूल्य है लाखों रुपए में वह कभी नहीं बताता है। इसी प्रकार सज्जन लोग जो होते हैं वे भी अपना जो बखान है अपनी जो प्रशंसा है अपने आप नहीं करते हैं। इस दोहे में हमें यह रहीम जी सीख देते हैं। बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं, अपने बारे में कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। जिस प्रकार हीरा भी नहीं कहता कि मेरी कीमत लाख रुपए है। तो बच्चों हमने रहीम जी के 3 दोहे समझने का प्रयत्न किया है, जिनमें उन्होंने हमें जीवन उपयोगी संदेश देने का प्रयत्न किया है। अब हम शिरोमणि राम भक्त कवि है तुलसीदास जी, उनके 2 दोहों का समझने का प्रयत्न आप करेंगे बच्चों। तुलसीदास जी पहले दोहे में कहते हैं,
आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। अर्थात तुलसीदास जी हमें बताने का प्रयत्न करते हैं कि वैसे लोगों के घर में हमें कभी नहीं जाना चाहिए जो लोग हमें देखकर हर्षित न हो। अर्थात जिनके घर हम जाते हैं उनके हाव भाव को देखकर हम समझ जाते हैं कि हमारा आना उनको अच्छा लगा या बुरा लगा। ऐसे लोग जो होते हैं जो रूखा व्यवहार हमारे साथ करते हैं, ऐसे लोगों के घर में हमें कभी नहीं जाना चाहिए, भले ही उनके घर में कंचन की वर्षा हो रही हो। कंचन अर्थात सोने, सोने की वर्षा हो रही है, अर्थात अत्यधिक धनवान हो, लेकिन उनके घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी अपने इस पहले दोहे में हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। आवत ही हरेश नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। यहाँ तुलसी जी कहते हैं कि हमें उस जगह अर्थात घर कभी भी नहीं जाना चाहिए जहाँ किसी के आने से हृदय में आनंद न हो और आंखों में प्रेम अर्थात स्नेह न हो, भले ही वहां पर सोने की बारिश हो रही हो। तो बच्चों, अब हम तुलसीदास के दूसरे दोहे यानी अंतिम दोहों को समझने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहाँ जुपावे कौन, बिना हिलाए न मिले जो पंखा को पौन। अर्थात तुलसीदास जी यहाँ पर हमें कहते हैं कि यदि हमें विद्या धन प्राप्त करना है तो हमें अत्यधिक परिश्रम करना होगा। इस बात को समझाने के लिए वे एक उदाहरण देते हैं कि यदि हमें पवन चाहिए, हवा चाहिए, तो हमारे हाथ में जो पंखा होता है उससे हमें अवश्य हिलाना होगा। नहीं हिलाएंगे तो हमें पवन प्राप्त नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये तो सामान्य बात है, तो विद्याधन अनायास कैसे प्राप्त हो सकता है? इसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना ही पड़ता है। विद्या धन उद्यम बिना काहो जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जोंक पंखा को पौन। यहाँ तुलसी जी जीवन में परिश्रम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जीवन में परिश्रम, सच्ची मेहनत के बिना कौन विद्या पा सकता है। जिस प्रकार हाथ से हिलाए बिना पंखा भी हवा अर्थात पवन नहीं देता। तो बच्चों, हमने हमारे जो ये तीन श्रेष्ठ कवि है इनके दोहों को समझने का प्रयत्न किया है। इन दोहों में जो कठिन शब्द आए हैं इनको समझने का प्रयत्न वाक्य के द्वारा करेंगे। यहाँ पर मैं शब्द जो दिए गए हैं इनका वाक्य प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन उसके जो अर्थ है उनका मैं वाक्य प्रयोग करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं हम शब्दार्थ। तो पहला शब्द है साईं। इस शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान, प्रभु आदि इनके अर्थ होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। वाक्य है ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पर जो शब्द है इसके अर्थ का वाक्य प्रयोग किया हुआ है। इसी प्रकार आपको भी वाक्य प्रयोग करना है। तो चलिए हम अगले शब्द को देखते हैं। अगला शब्द है कुटुंब। इस शब्द का अर्थ होता है कुटुंब या परिवार। अब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, मेरा कुटुंब बड़ा है। तो इस प्रकार आप भी अन्य शब्दों को जोड़कर इनके अर्थ के साथ आप भी अपना वाक्य बनाइएगा। चलिए अगला शब्द जो है हम देखते हैं। अगला शब्द है नैनन। इसका अर्थ होता है आंखों में। नैनन का अर्थ होता है आंखों में। तो चलिए बच्चों, इसका वाक्य प्रयोग भी हम देख लेते हैं। आपकी आंखों में चमक है। इसी प्रकार आप भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद का जो शब्द है इसको हम देखने का प्रयत्न करते हैं। अगला शब्द है कंचन। इसका अर्थ होता है सोना। सोने के यहाँ दो अर्थ होते हैं। सोना अर्थात जो जिनसे हम आभूषण बनाते हैं
वह सोना और एक लेटने का सोना। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है वह पहनने आभूषण में प्रयोग होने वाले जो सोना है इसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों। तो चलिए अब हम इसके वाक्य का प्रयोग करते हैं। सोना कीमती धातु है। इसी प्रकार आप भी अपनी ओर से शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। अगला शब्द है हमारा मेघ। मेघ का अर्थ होता है मेघ या वर्षा। इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं बच्चों। वाक्य प्रयोग है आकाश से मेघ बरस रहा है। अब हम इसके बाद जो शब्द है इसको देखने वाले हैं। शब्द है पवन। इसका अर्थ होता है पवन या हवा। इसे समीर भी कहा जाता है। इसका वाक्य में प्रयोग करके हम देखते हैं हवा तेज चल रही है। तो बच्चों आज हमने हमारे अध्ययन के इस भाग में देखा कि हमारे जो 3 श्रेष्ठ कवि हैं उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हमें किस प्रकार जीवन उपयोगी संदेश देने का प्रयत्न किया है। साथ ही साथ हमने इस इकाई में आने वाले कठिन शब्दों को वाक्य प्रयोग के माध्यम से भी जानने का प्रयत्न किया है। तो बच्चों अध्ययन के अगले एपिसोड में हम इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बच्चों देखते हैं आज का सवाल। सवाल इस प्रकार है, कबीर जी सबके लिए क्या मांगते हैं? 1 धन, 2 सोना, 3 कुशलता और 4 खाना। आपका उत्तर हमें इस टेलीफोन नंबर पर मिलना चाहिए। नंबर लिख लें 6357 399 480।